हे एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम टू एग्जाम एटलस। तो आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो कि JSSC के द्वारा जारी किया गया है TGT 2016 के रिगार्डिंग। तो इस नोटिस को हम लोग आज देखते हैं कि क्या इस नोटिस में कहा गया है। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग को बता दिया जाए। तो चलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस कर लेते हैं, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ एग्जाम एटलस के द्वारा आप लोग के लिए JPSC टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू की जा रही है, जो कि 28 तारीख से शुरू होगी, 28 जनवरी, ठीक है। और ये हर एक सैटरडे संडे आपको टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको टेस्ट में अपीयर होना है तो आप हर सैटरडे संडे टेस्ट दे सकते हैं। और ये टेस्ट जो होगा हर सैटरडे संडे होगा। उसके बाद इस टेस्ट के थ्रू क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस होगा। और क्वेश्चन हमारे जो रहेंगे वो GS पेपर 1 से रहेंगे और GS पेपर 2 से रहेंगे। लेकिन दोनों का टेस्ट आप लोग को अलग अलग दिन में होगा। GS पेपर 1 जो है वो सैटरडे को लिया जाएगा और GS पेपर 2 जो है वो संडे को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज का टाइमिंग जो होगा वो 10 से 12 होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो कि हम लोग JPSC फोकस है PT के लिए, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वो टोटल 10 जो है वो टेस्ट दिए जाएंगे, 5 GS पेपर 1 से और 5 GS पेपर 2 से। अब इस टेस्ट को आप लोग जो है वो ऑफलाइन दे सकते हैं, ठीक है। आकर हमारा जो ब्रांच है, आप लोग को पता है कि रांची में हमारा ब्रांच है, तो यहाँ पे आप लोग टेस्ट में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस टेस्ट को जो आप लोग को 10 टेस्ट मिल रहा है वो ओनली 499 में मिल रहा है। और इस टेस्ट में आप लोग को एक बेहतर क्वेश्चन दिया जाएगा और एक बहुत ही एक्सपीरियंस टैलेंटेड टीचर के द्वारा ये फ्रेम किया जाएगा। और उन्हीं के द्वारा जो है वो आपको एनालिसिस भी मिलेगा, जो कि मंडे टू फ्राइडे चलेगा। उसके बाद फिर से आपका सैटरडे संडे टेस्ट, फिर से आपका मंडे फ्राइडे एनालिसिस और फिर से सैटरडे संडे टेस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें चलेगी। इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। हमारा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9153985654, ठीक है। और अगर 54 वाले में नहीं लगे तो आप 55 लास्ट में लगा दीजिएगा, ठीक है। और उस पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल कैसे आपको परचेज करने हैं, क्या करने हैं, इसके लिए आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सभी लोग जुड़े हुए ही हैं, तो ये पता होगा आप लोग को। तो ये एक बेसिक सी थी जो आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था। उसी के साथ हमारा जो है वो फुल JPSC कोर्स के PT और मेंस के जो हमारे कोर्स हैं वो भी लॉन्च हो चुके हैं। तो इसमें पूरा आप लोग का जो है वो PT और मेंस कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा जो स्टार्टिंग हो रहा है क्लासेस का वो स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी 2023 से। और ये क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे, जो भी कांटेक्ट नंबर हमारा यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर। क्योंकि आपको अगर फ्री डेमो भी लेना है तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों मोड में ये कोर्सेज जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग को इसमें टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे, इंक्लूडेड रहेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के साथ आपका जो एनालिसिस चलेगा टेस्ट का वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। उसके साथ ही जो टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनका खुद का हैंड रिटेन नोट्स आपको हर सब्जेक्ट का जो भी टीचर रहेंगे वो आपको खुद का हैंड रिटेन नोट्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल यानी कि आपको JPSC का PT और मेंस का भी यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को टेस्ट जो लिया जाएगा तो उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो आपको कराए जाएंगे उसमें टॉपिक वाइज कराया जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा टेस्ट सीरीज ये चलेगा और उसका एनालिसिस होगा, वो तो होगा ही, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिस आपको करवाएंगे वो टॉपिक वाइज करवाएंगे, ना कि एक साथ जो है हौच पौच कर, ठीक है। हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसी के साथ जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद आएंगे उसका क्लैरिफिकेशन आपको
डॉट सेशन में मिल जाएगा। और डॉट सेशन जो है आप 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ टीचर के साथ आप कर पाओगे, ठीक है। जब भी अगर आप ऑफलाइन आते हो तो यहाँ एनी टाइम आपको टीचर मिलेंगे, आप कभी भी आकर पूछ सकते हो। ऑनलाइन लेते हैं तो आपको जो है वो ऑनलाइन के थ्रू जो है वो टीचर क्या करेंगे, आपको हर एक डॉट को सॉल्व करेंगे। तो अगर किन्हीं को ज़रूरत है और साथ ही साथ अगर लगता है कि हाँ हमें अच्छे से तैयारी करना है, रेगुलर रहना है, एक हम लोग को चाहिए कि कोई हमें रेगुलर बांधे रहे, तो आप इस कोर्स के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा। आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी कैसे इस कोर्सेस में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। क्लियर? और इसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग जुड़ जाएं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप तक पहुंच जाए। चलिए अब हम लोग थोड़ा नोटिस, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि हमारा जो नोटिस है वो JSSC TGT 2016 से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस नोटिस में क्या बोला गया है तो वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर इस नोटिस की बात करें तो जैसा कि यहाँ आप लोग को दिख रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 2016 की है, उसके रिगार्डिंग जो है वो नोटिस है। क्लियर? यानी कि TGT 2016। इसमें बोला गया है कि दिनांक 2/12/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4044/2022 से संबंध अवमाननावाद संख्या 612/2022 के मामले में पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016, ठीक है। यानी कि TGT 2016 से रिलेटेड जो है इसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हमारा होने वाला है वे वैसे विद्यार्थियों का होने वाला है जो याचिका करता है, ठीक है। जिन्होंने पिटीशन दायर किया था उनका जो है वो यहाँ पे दिया गया है, नाम, रोल नंबर, सारी चीज़ें। तो आप लोग जाकर अपने अपने जो है जो भी दिए थे एग्ज़ाम 2016 में वो, और जो भी याचिका करता है सभी को तो पता ही होगा, अगर आप लोग दिए होंगे तो एक बार चेक जरूर करें, ठीक है। और अपने नामों को, अपने रोल नंबर वगैरह को मिला लें। और इसकी अगर डेट की बात की जाए तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी डेट जो है वो क्या रखी गई है, आपको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। क्योंकि ये नोटिस जो आया है 18/1/2023 में का नोटिस है। तो इसमें जो है आप लोग को एड्रेस भी दिया गया है जांच के लिए कि जांच आयोग जो है वो कहाँ पे। तो आप लोग को पता है ऑफिस के बारे में कि काली नगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 30/1/2023 और 31/1/2023 को निर्धारित की गई है। इससे रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं वो 2 डेट आप लोग को दिया गया है, 30 जनवरी और 31 जनवरी 2023। तो ये 2 डेट है, एकदम ध्यान से देखिए। जो लोग भी इसमें नाम जिनका होगा वो अच्छे से सारी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट को जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा लें ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ लिखा गया है कि उक्त अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम निम्नवत है। तो नीचे में जो है वो सारे कार्यक्रम दिए गए हैं। टाइम है 11 से 5 बजे तक और डेट है 30, यानी कि 30 को किन किन लोगों का है आप लोग लिस्ट में अपना नाम जरूर देख लें। अगर आप रोल नंबर वगैरह भूल गए हैं तो अपने जो ईमेल आईडी दिया था उसमें ज़रूर चेक करें, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर और जो भी पिटीशन दायर किए थे उनके यहाँ पे संख्या भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे पिटीशन नंबर भी दिया गया है और जिन्होंने किया था उनका नाम वगैरह सारा चीज़ है और रोल नंबर है, कैटेगरी किस कैटेगरी से वो क्वालिफाई हैं उसकी बातें हैं, सब्जेक्ट और अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में मैच कर लीजिएगा आप लोग और देख लीजिएगा कि किन्होंने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया था, तो किनका लिस्ट में नाम है, ठीक है। और सारे यहाँ पे जो है वो याचिकाकर्ताओं के नाम हैं। तो आप लोग भी एक बार जो लोग भी होंगे मिलाइएगा ज़रूर, क्योंकि थोड़ा क्या बहुत जो है वो समय के बाद जो है ये वेरिफिकेशन हो रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है पता है अभी आप लोगों को कितने सारे नोटिस जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जो 5 साल एग्ज़ाम पहले हुए हैं वो सारे, ठीक है।
तो ये सारा हमारा जो है पता चलता है कि हमारे सिस्टम में अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है जो ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो बाकी 31 तारीख को जिनका है उनका भी यहाँ पे दिया गया है नाम। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग जो है वो जिन्होंने भी इसमें एग्ज़ाम में बैठे थे और याचिका किए थे वो लोग अपना अपना मिला ले। साथ ही साथ इसमें आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जो है वो आयोग कार्यालय में निश्चित रूप से पहुंच जाएं। तो पता है कि समय की जो है वो अहमियत आपको समझना होगा और सभी को 1 घंटा पहले एग्जाम में भी जाते हैं, तो समय से यहाँ पहुंच जाएं। और उसके साथ ही अपने साथ जो है जो भी जांच आपके होंगे डॉक्यूमेंट उसके प्रिंट आउट रखें साथ में। ठीक है, और सारी चीज़ें अच्छे से भरे क्योंकि इसमें फॉर्म भी दिया गया है एक, और उसी के साथ जो है वो जो मेन सर्टिफिकेट है आप उसका जेरोक्स और साथ में साथ अपने मेन सर्टिफिकेट को भी लेकर जाएं। ठीक है, और एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट साइज फोटो आकार का रंगीन फोटो लेकर जो है वहाँ जाना है। तो नोटिस को आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िएगा और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है कोशिश कीजिएगा कुछ भी ना छूटे, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर उसके वजह से आपका डिले हो वो सही चीज़ नहीं है, उसके वजह से कैंसिल हो तो वो सही चीज़ें नहीं हैं। उसी के साथ जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र यानी कि सही प्रमाण पत्र नहीं लेकर जाएंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो इसमें नाम है, और आप लोग को पता होगा कि जो भी लोग को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 डेट है 30 और 31 का, तो सभी लोग अपने डेट के हिसाब से नाम अपना मिला लें और अपना नोट कर ले कि आपका टाइमिंग कब है। ठीक है, उसी के साथ जो जो यहाँ पे बोला गया है वो सारे चीज़ लेके जाएं। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि समय जो है वो एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ लिखा है कि उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है अगर आप सही से डॉक्यूमेंट लेकर वहां नहीं पहुंचते हैं तो। ठीक है, जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्र की सूची निम्नवत है। क्या क्या आपको लेकर जाने हैं वो सारी यहाँ पे सूची दी गई है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैट्रिक उत्तीर्ण यानी कि 10th के जो भी सर्टिफिकेट है मेन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ पद की अपेक्षा के अनुरूप ग्रेजुएशन और बीएड परीक्षा उत्तीर्ण से जितने भी रिलेटेड हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट वो सारे लेकर जाने हैं। साथ ही साथ जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है कि उनका स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लिख दी गई है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रेडी कर लीजिएगा टाइम से पहले। ठीक है, और बाकी पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी 1 ओबीसी 2 उनके लिए भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि उनका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो डेट दिया गया है कि इसके बाद जो है वो बना हुआ होना चाहिए। और यहाँ ये भी है कि जो भी आप जाति प्रमाण पत्र बनाओगे या तो आवासीय बनाते हो तो ये सारी चीज़ें किन से बनी होनी चाहिए। तो लिखा है कि जिला के उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का यानी कि बना होना चाहिए, उसके नीचे का जो है वो नहीं माना जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ जो है आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, तो सारी चीज़ें आप लोग एक बार ध्यान से खुद भी पढ़िएगा क्या क्या कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है, और इसी के साथ जो है ये टीजीटी 2016 का जो है वो विद्यार्थियों का जो है चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें ये भी लिखा गया है कि जरूरी नहीं है कि जितने लोग जो है याचिका करता थे जिनका यहाँ पे नाम दिया गया है बस उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आगे जो है वो जिन्होंने याचिका नहीं भी किया था अगर वो क्वालिफाई हैं तो उनका भी आगे जो है वो नोटिस जारी कर किया जा सकता है, ऐसा यहाँ लिखा गया है। और उसके बाद इसमें एक बात और लिखी गई है कि अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप फॉर्म में फिलअप किए हैं उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, और उसके बावजूद अगर आगे देख लीजिए कि जितने भी बातें बोली गई है थोड़ा सा और आप लोग को बता दिया जाता है
कि यहाँ लिखा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटे का दावा किया गया है, उस प्रमाण पत्र को उस कोटि से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। मैंने वही बोला कि जो आप दावा किए हो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम किए थे कि आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, जो भी, तो आपको वही सारी चीज़ें वहाँ पे लेकर जानी है, क्योंकि आप दावा कि यहाँ फॉर्म में अपनी जानकारी बोला जाता है कि सही भरे। ठीक है, फिर थोड़ी सी यहाँ बातें और बोली गई है। यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का जो है वो अंतिम चयन नहीं है। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये जो है वो लास्ट हो एकदम। ठीक है, अगर आयोग को ऐसा महसूस होता है, आवश्यकता अगर लगती है, तो विरिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों का जो है, यानी कि जो यहाँ पे है, जरूरी नहीं कि इतना का एकदम फाइनल है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। इनके अलावे भी जो है, अगर चाहे गवर्नमेंट के हमको रिक्त जो पद है वो भरने हैं, तो और भी अभ्यर्थियों को जो है वो प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जांच के लिए जो है वो आमंत्रित कर सकता है, अगर ऐसा आयोग को जरूरत महसूस हो तब। ठीक है, उपर्युक्त सूची में शामिल जिन अभ्यर्थियों का पूर्व में प्रमाण पत्र का सत्यापन आयोग द्वारा किया जा चुका है, यानी कि लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो उनको ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से जाने की, क्योंकि उनको बस एक ईमेल ड्रॉप कर देना है आयोग के पास, ताकि उनको पता चल जाए कि आपका हुआ था और आप उनको नोटिस दे दिया है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जो है वो आयोग को क्या करेंगे, इसकी सूचना दे देंगे, या तो आप पर्सनली वहाँ ऑफिस में जाकर जमा कर दो डॉक्यूमेंट वगैरह, या तो ईमेल के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि अन्य विषयों के अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्यक्रम शीघ्र प्रकाशित होगा। जो भी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अभ्यर्थी है उनका जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि उनका भी वेरिफिकेशन कब होगा। ठीक है, तो ये एक नोटिस था जो कि टीजीटी 2016 की नोटिस थी, तो आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से अपने स्तर से भी देख लीजिएगा। जिनका भी नाम है इस लिस्ट में वो लोग तो एकदम अच्छे से मिला लीजिएगा। अब बाकी लोग जो हैं वो नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आयोग का मन किया तो बाकी लोगों को भी जो है वो नोटिस के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है वो। ठीक है, तो उम्मीद थोड़ा लगाए रखिएगा। इसी के साथ अभी फिलहाल जितने भी याचिकाकर्ता थे उनका बस इसमें नाम जारी किया गया है। तो ये एक बेसिक सी नोटिस थी, और बाकी मैंने आपको जो बताया है कि आप लोग जो है अगर चाहते हैं कि जेपीएससी की तैयारी करना, तो उसके लिए आप लोग कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। तो अगर जल्दी चाहते हैं कि एकदम तैयारी में डिले ना हो, तो 1 फरवरी से जुड़ जाए एग्जाम एटलस के साथ, ताकि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और एक बेहतर गाइडेंस के लिए टीचर मिले। ठीक है, तो फ्री डेमो के लिए आप लोग संपर्क कीजिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको ऑनलाइन भी डेमो मिल जाएगा। और जो लोग यहाँ आकर करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे ऑफिस में यहाँ पे क्लासरूम वगैरह चलती है, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन भी डेमो ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने आप को एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ अगर किन्हीं को टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी पीटी के लिए हमारा टेस्ट सीरीज 28 तारीख से शुरू हो चुका है, तो सभी फटाफट इनरोल कर रहे, और इसका मात्र जो है वो 499 में आपको इनरोलमेंट हो जाएगा। इसमें आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों के टेस्ट दिए जाएंगे, और टोटल टेस्ट जो हमारा है वो 10 होगा। 5 पेपर 1, 5 पेपर 2, और ये हर एक सैटरडे संडे को आपको देना है। और उसके साथ ही साथ बाकी जो वीक के मंडे टू फ्राइडे होते हैं, ये आपको दोनों के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका एनालिसिस किया जाएगा टीचर के द्वारा। ठीक है, और आपको जो है वो ये ऑफलाइन हमारा अभी चल रहा है, तो जो भी चाहते हैं तो कांटेक्ट करके अपने आप को एनरोल करा लें। और उसी के साथ चलिए, आपको नोटिस भी मिल गया है, टाइमिंग भी पता चल गया है कि 10 से 12 जो है वो टाइमिंग रहेगा टेस्ट का। तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।